In the circuit diagram given below, find first है total resistance of the circuit. चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई नहीं. Total resistance of the circuit. First part. Second part. Total current flowing in the circuit. Total current flowing in the circuit. Third part. Total resistance, total current. Third part, the potential difference across R1. The potential difference across R1. ठीक है, ये करना है. The circuit diagram given below, find total resistance in the circuit. तो अब डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या दे रखा है. डायग्राम है 7.2 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 12 ohm. और जो वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट. वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट. ठीक है, अब जरा देखिएगा. अब हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे जो भी इन्होंने पार्ट्स पूछे हैं इसमें. देखिए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप जरा समझ जाइए कि ये 8 ओम और 12 ओम जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है. हम ये कहेंगे कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा. अब इन्होंने हमें जो रेजिस्टेंसेस दिए हैं ना बेटा, ये वाला तो है R1, ये वाला है R2 8 ओम वाला, और 12 ओम वाला है R3. तो ये जो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, ये मुझे दे रखे हैं. अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो R2 और R3 है, ये दोनों पैरेलल में दे रखे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया R4. R2 और R3, R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन होकर जो नया रेजिस्टेंस आएगा, उस रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया R4. तो R2 और R3 चूंकि पैरेलल में दे रखा है, तो हम बोलेंगे 1/R4 is equal to 1/R2 plus 1/R3. बताइए बेटा, क्लियर है ये अनमोल? यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा, इसके बाद देखिएगा, मैं कहूंगा सर वो 7.2 है. हाँ बेटा, ये है 7.2. ओके. ठीक. तो 1/R4 is equal to 1/R2. R2 कितना है 8 प्लस 1/R3. R3 कितना है 12. 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24. 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2. So 1/R4 is equal to 5/24. 5 1 जा 5,
5 4 जा 20 और 1/4.8, तो R4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 ओम। बताइए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब एक काम करिएगा, नाउ सर्किट कैन बी ड्रॉन एज ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है R2 और R3 का, इसकी जगह पे एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा R4। ये R1 है 7.2 ओम और जो नया रेजिस्टेंस आ गया R4 ये हो जाएगा 4.8 ओम। और जो नीचे वोल्टेज दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रखा है 6 वोल्ट प्लस माइनस 6 वोल्ट, ये हो गया। तो हम कहेंगे नाउ R1 and R4 are in series, so टोटल रेजिस्टेंस, अब पूरा जब रेजिस्टेंस सर्किट का निकालेंगे, इन दोनों के अलावा अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R4, मतलब 7.2 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 12 ओम। ये हो गया 12 ओम। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, श्रीजा, नव्या, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. दीपांशी? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड ये पूछ रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो पूरे के पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम, ठीक है, और टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट। तो मेरे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो टोटल करंट भी निकाल लूंगा मैं बाय ओम्स लॉ। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में लिखिए एज पर ओम्स लॉ V is equal to IR, it implies that I is equal to V upon R। तो I is equal to V कितना है 6 और रेजिस्टेंस R कितना है 12, 6 1 जा 6 2 जा, ये हो गया 0.5 एम्पियर। ये शायद समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। 5 एम्पियर। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट इस R1 के थ्रू कनेक्टेड है, तो R1 मेरे पास है और यहाँ सीधा ये कनेक्टेड है, तो एक तरह से मैं कहूंगा कि करंट पूरा इसी में जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे थर्ड पार्ट में करंट थ्रू R1, R1 के थ्रू करंट कितना है, ये जो निकाला हमने 0.5 एम्पीयर, ये R1 के थ्रू करंट हो गया और रेजिस्टेंस तो हमारे पास 7.2 है ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी भी लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू IR1, I कितना है 0.5 और R1 कितना है 7.2, 5 2 जा 10, 1 कैरी आ गया, 5 7 जा 35 और 1 36, तो 3.60 वोल्ट्स। बताइए जी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद
एक मिनट रुकिएगा। सर आप कौन सी बुक में से क्वेश्चंस करवा रहे हो? रणवीर सिंह, अच्छा, हाँ जी, आप एक क्वेश्चन लिखिए, विच इज, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, ये मिटा दो बेटा, नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? यस सर। प्रांजल है ऑनलाइन? प्रांजल नहीं? ठीक है, शौर्य यस सर। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलिए जी, अब लिखिएगा, विच इज बेटर which is better a series or a parallel connection? A series or a parallel connection, दोनों में बेटर सर कौन ये सा है? हाँ सर सर पैरेलल वाला, नाम का क्या सर पैरेलल वाला। हाँ जी, पैरेलल बेटर होता है। चलिए, तो आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स the parallel electrical circuit is better for connecting bulbs and other electrical appliances in a house because then we can have separate switches for each appliance, for each appliance, and operate them separately. नोट करिएगा ये फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया? यस सर।
सर मेरे में पता नहीं क्या हो गया, आपको दिखाई नहीं रहा। पता नहीं भाई। अब हो गया, अब हो गया सही सर। अनमोल की फोटो बनी। अब जरा देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं सीरीज कनेक्शन की बात करता हूँ, तो सीरीज कनेक्शन में जैसे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं सीरीज कनेक्शन की बात करता हूँ, तो एक सिंगल वायर से फैन भी जुड़ा हुआ है, बल्ब भी जुड़ा हुआ है और टीवी भी जुड़ा हुआ है, ये बैक टू बैक जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने एक स्विच लगा रखा है, स्विच मैंने ऑन करा तो मेरा फैन, बल्ब और टीवी ये तीनों के तीनों एक साथ ऑन हो जाएंगे। और स्विच मैंने ऑफ करा तो फैन अलग, फैन जो है और बल्ब और टीवी तीनों के तीनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल कि मैं बल्ब और टीवी ये दोनों ऑफ करके सिर्फ फैन चालू करके और मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। सीरीज कनेक्शन में अगर ऑन होगा तो सब कुछ ऑन होगा, ऑफ होगा तो सब कुछ ऑफ होगा। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए फैन जो है वो बिल्कुल अलग वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब इधर पॉजिटिव टर्मिनल से और इधर नेगेटिव टर्मिनल से बिल्कुल अलग जुड़ा हुआ है, टीवी बिल्कुल अलग जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में देयर आर चांसेस कि हम फैन के लिए अलग स्विच लगा सकते हैं, बल्ब के लिए अलग स्विच लगा सकते हैं, टीवी के लिए अलग स्विच लगा सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग स्विच है। मुझे अगर फैन ऑफ करना है, सिर्फ टीवी चला कर रखना है तो मैं फैन ऑफ कर सकता हूँ। मुझे अगर बल्ब ऑफ रखना है और मेरे को फैन और टीवी दोनों चला कर रखना है तो मैं दोनों चला कर रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को अलग अलग सेपरेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन सीरीज कनेक्शन में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए सीरीज कनेक्शन जो है वो एक बेटर कनेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। सर एक डाउट था मुझे। हाँ जी बताओ। सर लेकिन जब हम पैरेलल वाले का सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हाँ, स्विच जो होता है वो तो एक ही बनाते हैं, अलग अलग स्विच तो क्यों नहीं बनाते फिर हम? नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग स्विच बना सकते हो, आप लगा सकते हो। हमने लगा उसमें सकते हैं। दिखाया या नहीं दिखाया दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमने उसमें दिखाया या नहीं दिखाया स्विच को दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि भाई मैं यहाँ पर स्विच नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन पैरेलल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अलग अलग स्विचेस लगा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अनमोल माइक बंद कर लो। तब चलिए बोलूँ जी, भी ना। अब अगला देखते हैं, अगला हेडिंग डालिएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। Disadvantages of series circuits for domestic wiring. Disadvantages of series circuits for domestic wiring, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 4 पॉइंट्स लिखेंगे, लिखते चलेगा फटाफट, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इन सीरीज सर्किट्स, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working.
because the circuit is broken. Point number 2. All the electrical appliances have only one switch. Due to which they cannot be turned on or off separately. Third, the appliances do not get the same voltage as that of the override. Fourth, overall resistance of the circuit increases too much. Increases too much. Due to which current becomes low. Current becomes low. नोट करिए फटाफट ये डिसएडवांटेज 4. सर कर ली. ठीक है, तुमने तो कर ली, बाकी बच्चों को तो कर देगा तो. नोट कर लिया सभी ने? यस सर. Yes, sir. ठीक है जी. अब जरा इसमें एक एक पॉइंट देखते जाइए, फटाफट आपको समझ में भी आ जाएगा. हाँ जी बताइए. हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे थे? नहीं? चलो पहला पॉइंट देखिए. इन सीरीज सर्किट से one electrical appliance stops due to some defect, then all other appliances also stops working because the circuit is broken. आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये जो फैन लगा हुआ है, ये सीरीज सर्किट में फैन लगा हुआ है, अगर मान लीजिए इस फैन में कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिफेक्ट आने का मतलब ये है कि ये अब काम नहीं करेगा. काम नहीं करेगा मतलब इसका रेजिस्टेंस को हम यहाँ से, जब फैन काम ही नहीं करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस एक तरह से हट गया है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया. तो जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो आप ये देखिएगा उस सेम एक सिंगल वायर से फैन, बल्ब और टीवी तीनों कनेक्टेड है. तो फैन अगर खराब हुआ तो बल्ब भी काम करना बंद कर देगा, टीवी भी काम करना बंद कर देगा. हालांकि बल्ब और टीवी ये खराब नहीं होंगे,
खराब तो फैन ही हुआ है क्योंकि फैन के अंदर कुछ डिफेक्ट आया है। लेकिन क्या होगा कि जो सिंगल वायर से कनेक्टेड है वो वायर ही खत्म हो गया, वो वायर ही मेल्ट हो गया, तो फिर बल्ब और टीवी चलेंगे कैसे? ठीक। तो ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन की। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो सोचो अगर ये फैन यहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, ये हट भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बल्ब एक अलग वायर से जुड़ा हुआ है इस बैटरी से, हमारा टीवी एक अलग वायर से जुड़ा हुआ है इस बैटरी से। तो एक चीज खराब होती है तो बाकी चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम डोमेस्टिक वायरिंग में अपने घरों में जब वायरिंग करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कनेक्शन ही प्रेफर करते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू व्हिच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज कनेक्शन में सबका एक ही स्विच होता है, सब एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं, तो एक वायर में जब स्विच लगाएंगे तो वो भी तो एक ही लगेगा। तो एक ही वायर से सब ऑन होंगे और एक ही वायर से सब ऑफ होंगे, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लाइट ऑन करूंगा तो पूरे घर की लाइट जल जाएगी और ऑफ करूंगा तो पूरे घर की ऑफ हो जाएगी। इस वजह से हम सीरीज कनेक्शन घर में यूज नहीं करते। थर्ड पॉइंट देखिए, द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर लाइन। हम ये भी कर चुके हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन में हम ये बोलते हैं कि इन सीरीज कनेक्शन द करंट रिमेन्स सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज, वोल्टेज वेरीज। करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज लगातार वेरी करता है, हर अप्लायंस में वोल्टेज वेरी करेगा। तो हर एक अप्लायंस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता। इस वजह से भी मैं कहता हूँ कि मेरा सीरीज कनेक्शन बेकार होता है, सीरीज कनेक्शन काम का नहीं होता। फोर्थ पॉइंट देखिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू व्हिच करंट बिकम्स लो। हम ये कहते हैं कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं रेजिस्टेंस जितना कम से कम रहे उतना ही अच्छा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट में जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा मेरी डिवाइसेस उतनी ही ज्यादा दिक्कत करेंगी चलने में, उतना अच्छे से नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जबकि पैरेलल में उतना बढ़ता नहीं है। कैसे? आप ये सोचिए, मेरे पास सेम ब्रांड का फैन, बल्ब और टीवी है, तो मैंने बोला ये जो फैन है, मान लीजिए इस फैन का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 2 ओम है और इस टीवी का रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? R1, R2 और R3, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं, सर्किट का रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा बोलो? 10 ओम हो गया। अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 10 ओम हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से ये सेम फैन और बल्ब और टीवी यहाँ पर लगा हुआ है, तो 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 5, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताएंगे? 30, 30, ठीक है। तो 5, हाउ मच इज 30? 6 into 1, 6, 2 15 the 30, 15 into 1, 15, 3 10 the 30, 10 into 1, 10, 15 and 25, 31 upon 30, 31 upon 30 ये कितना आ गया? लगभग 1.1। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 upon 1.1, 1 upon 1.1 मतलब लगभग 0.9 ओम। तो देखिए अगर पैरेलल सर्किट है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कितना कम है? 0.9 ओम। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, वो करंट को प्रॉपर्ली फ्लो होने देंगे। समझ में आ गई ये चीज? यस रेजिस्टेंस सर। जितना कम होगा उतना ही सर्किट्स अच्छे तरीके से काम करेंगे, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वो करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो सारा करंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगी बहुत अच्छी। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी, आस्था, Yes, sir. दीपांशी, Yes, sir. ठीक है। अब आगे की नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं इसका। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू व्हिच करंट बिकम्स लो। ये आप समझ गए? ये चारों पॉइंट्स थे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। अब इन्हीं का उल्टा एडवांटेजेस देखते हैं ऑफ पैरेलल सर्किट। वो नोट करिए फटाफट, उनमें एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको। तो लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं
advantages of parallel circuits in domestic wiring. पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग पहला लिखिएगा, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। पहला लिखिएगा if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. Second point, each electrical appliance has its own switch, has its own switch, due to which they can be turned on or off separately. They can be turned on or off separately. Third point, each electrical appliance gets the same voltage as that of the power line. Fourth point, overall resistance of the entire circuit is reduced due to which के बाद में अगली लाइन में ऊपर लिख रहा हूं, due to which current from the power supply is high. Current from the power supply is high. नोट कर लीजिए फटाफट।
सर डन। ठीक है, सर अब मत कर। नहीं नहीं आप नोट करो फटाफट, कोई नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है तो वो दिख नहीं रहा ढंग से। वीडियो ब्लर हो रही है, देखिए अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। सर नहीं। अच्छा चलिए मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ आपको। ओके सर। हाँ ये थियोरेटिकल पोर्शन है, मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ तो अच्छे से हो जाए। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पर डाल दो बेटा। डाल रहा हूँ सर, डाल। बस हाँ। हाँ जी, अब जरा देखिएगा पैरेलल सर्किट्स के एडवांटेजेस। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। वही चीज है कि अगर मान लीजिए ये फैन खराब हो जाता है तो इसका वायर ही तो बेल्ट हुआ है बस, तो क्या प्रॉब्लम है? हम ये कहेंगे बल्ब का तो अलग वायर है, बल्ब जलता रहेगा, टीवी का अलग वायर है, टीवी भी चालू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, each electrical appliances has its own switch due to which they सर can be नीचे turned रेड्यूस के on। बाद क्या लिखा है? है सर नीचे रेड्यूस रेड्यूस लिखा है ना, उसके बाद क्या है सबसे लास्ट? reduced due to which, ओके सर, दिख नहीं रहा था बस। due to which current from the power supply is high। ठीक है, due to which यस। current from the power supply is high। अब जरा देखिएगा, हमने कहा कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक सेपरेट स्विच होता है ड्यू टू व्हिच दे कैन बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। उनको सेपरेटली हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर लाइन। जो पावर लाइन में यानी कि जो वोल्टेज हम मेजरली सप्लाई कर रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलेगी, बिकॉज वी नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेंस सेम। फैन को भी बराबर वोल्टेज, इसको भी पूरा 12 वोल्ट, इसको भी पूरा 12 वोल्ट, जो मेन सप्लाई का वोल्टेज है 12 वोल्ट, वो इन तीनों को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कहेंगे कि फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। ओवरऑल रेजिस्टेंस इतना रिड्यूस हो जाता है कि जब रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो करंट को पूरी खुली छूट मिल गई अच्छे से ट्रैवल करने की, तो वो पूरे हमारे हाउस होल्ड सर्किट में आराम से ट्रैवल करेगा। हमने ये देखा कि जब सीरीज सर्किट था तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, 10 ओम का हो गया, और यहाँ पर यही सेम चीजें कनेक्ट हो रखी हैं लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस सिर्फ 0.9 ओम। तो 0.9 ओम बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो करंट बहुत हाई करंट फ्लो करेगा हमारे पूरे एंटायर हाउस होल्ड सर्किट। तो ये चार मेजर इसके एडवांटेजेस हो गए पैरेलल सर्किट्स के ओवर सीरीज सर्किट। इस वजह से घरों में हाउस होल्ड सर्किट्स में सब जगह पैरेलल सर्किट्स की यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा सभी ने नोट कर लिया हो तो बेटा मिटा दूं? सर बस लास्ट वाला एक लाइन है। हाँ जी हाँ जी कर दूं। यस सर मिटा दो। ठीक है। ठीक है।
हाँ जी, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। लिखिएगा इलेक्ट्रिक पावर is defined as the electric power is defined as the electric work done per unit time. That is, power is equal to work done. Power is equal to work done upon time taken. Power is equal to work done upon time taken. Work done upon time taken. अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। वर्क डन की यूनिट जूल्स और टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। तो लिखिएगा कि ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर is joules per second और watts, जिसको कैपिटल W बोल देते हैं सिंपली, watts जिसको कैपिटल W बोल देते हैं। या तो जूल पर सेकंड बोल दीजिए या फिर आप वॉट बोल दीजिए। इलेक्ट्रिक पावर की सेम यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। जूल पर सेकंड और वॉट एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद लिखेंगे as we know that voltage E is equal to W upon Q। W क्या हो गया यहाँ पर? वर्क डन, और Q हो गया चार्ज। It implies that W is equal to हो गया VQ। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, W is equal to VQ, ठीक है। We also know that current I is equal to Q upon T. It implies that Q is equal to IT। implies that Q is equal to, बल्कि ये कहने दीजिए, आप कहें T को इधर ले आएंगे और Q को इधर ले आएंगे। It implies that T is equal to Q upon I। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। Since power P is equal to work done upon time taken। तो वर्क डन मैंने क्या निकाला? V into Q। तो वर्क डन की वैल्यू लिखिए यहाँ पर V into Q डिवाइड बाई टाइम क्या है? Q upon I। It implies that P is equal to VQ divided by Q upon I। It implies that P is equal to VQ। जब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई नहीं है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। I upon Q, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। P is equal to VI।
यहाँ पे W की जगह मैंने VQ लिखा है, ये मैंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और T की जगह मैंने Q अपॉन I लिखा है, ये मैंने लिखा है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। P की वैल्यू हो गई VI, पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया V इंटू I। इसके बाद हम कहेंगे, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अब बोलिएगा बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V is equal to IR। Put this value in थर्ड। V की वैल्यू IR को आप थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन में बेटा V की जगह में डाल दूंगा IR, तो P is equal to IR मल्टीप्लाइड बाई I। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया P is equal to I स्क्वायर R। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। फिर लिखेंगे अगेन बाई ओम्स लॉ V is equal to IR। मैंने यहाँ पर V की वैल्यू निकाली थी, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, मैं I की वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। Again by Ohm's law V is equal to IR, it implies that I is equal to V upon R। लिखिएगा put this value in थर्ड। अब की ये वाली I की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में डाल दो। पहले V की वैल्यू IR को मैंने थर्ड इक्वेशन में डाला था, तो मैं I की वैल्यू V अपॉन R को थर्ड इक्वेशन में डालूंगा। तो V हो जाएगा V as it is, I की जगह डाल देंगे बेटा V अपॉन R। P is equal to V square upon R। इक्वेशन नंबर 4। तो पावर का एक बेसिक फॉर्मूला बेटा ये है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक फॉर्मूला ये है वोल्टेज इनटू करंट। एक फॉर्मूला ये है I स्क्वायर इनटू R, और एक फॉर्मूला ये है V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के 4 फॉर्मूले हो गए इस तरीके से। नोट करिए आप सभी लोग। हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम ये कहेंगे, मैं इधर मिटा रहा हूं, अब बटना है 10 we can summarize that P is equal to work done upon time taken। First formula। Second formula, P is equal to voltage into current। Third formula, P is equal to I square into R। Fourth formula, P is equal to V square upon R। ये टोटल 4 फॉर्मूले हो गए जी पावर के। तो जहां पर जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर वो यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल कहीं पर मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क डन और टाइम टेकन दे रखा है तो मैं पहला फॉर्मूला यूज करूंगा। कहीं मुझे वोल्टेज और करंट दे रखा है तो दूसरा फॉर्मूला। कहीं मुझे करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो तीसरा फॉर्मूला। कहीं वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो चौथा फॉर्मूला। तो पावर के ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ये चारों फॉर्मूले हमको अच्छे से समझ में आ गए कि यस हमने सर। एक ही फॉर्मूले की हेल्प से चारों फॉर्मूले कैसे डिराइव करें। सभी को क्लियर है? यस सर। यस है सर। नहीं? बस तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और आप लोग कल की क्लास में रिवाइज करके आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे, रिवाइज करके आप लोग कल की क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, ताकि आगे का क्लियरली समझ में आए। और कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, वो होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग आएंगे, ठीक है। थैंक यू सर। सर मैंने आपको आज एक डाउट भेजा था। हाँ बेटा, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, अभी तो मेरी 11 बजे तक क्लास है, जरा फ्री हो जाऊँ उसके बाद में बात करूँ।
ठीक है सर। सर सुबह कितने बजे फ्री होते हो आप? मैं कॉल कर लूंगा, तुम मुझे कर लेना 9 बजे के करीब मॉर्निंग में कॉल। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके।